तो यार जब मैं नया नया 12 साल का टर्न हुआ था बैक इन 2019, तो मैं अपने लुक्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो चुका था। क्योंकि मैंने डिस्कवर किया कि मेरा जो फेस है वो इतना ज़्यादा फॉरवर्ड ग्रोन नहीं है, और ये थोड़ा थोड़ा या फिर लगभग मून फेस जैसा ही हो चुका है। मून फेस एक ऐसा फेस होता है जिसमें कोई भी एज या शार्पनेस नहीं होती, और ऐसे फेस को अट्रैक्टिव दिखाना और इल्यूजन इसमें क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब मैं इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो गया तो मैंने जल्दी से लुक मैक्सिंग की दुनिया में कदम रखा और अपने फेस को जितना हो सके उतना ज़्यादा फॉरवर्ड ग्रोन बनाया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा फेस एक 10 ऑन 10 बन गया, पर कहीं ना कहीं इसमें 3 से 4 पॉइंट ऐड हो गए, सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्ली टीन्स में ये चीज़ें फॉलो करके, जिनकी वजह से मेरा फेस जो है वो इतना तो नहीं पर काफ़ी हद तक फॉरवर्ड ग्रोन हो गया है। मेरी जॉ पहले से ज़्यादा कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप हो चुकी है। अब ऐसा कैसे हो सकता है वो मैं आगे तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए तुम्हें वीडियो के एंड तक बने रहना होगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक ऐसी टिप शेयर करने वाला हूँ जो मोस्ट ऑफ यू के लिए वर्क करेगी। और मैं कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा जो तुम्हें इस जर्नी में नहीं करनी है, जो कि तुम्हारे फेस को और ज़्यादा बिगाड़ देंगी। तो बने रहो इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, इंडिया का दी ग्रेटेस्ट टीनेजर गाइड चैनल का नाम है द प्लैटिनम माइंडसेट। हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहने वाला टॉपिक है, जिसका नाम है जॉ मैक्सिंग। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। फॉरवर्ड ग्रोन फेस को कैसे डेवलप किया जाए। इन शॉर्ट, तुम्हारी मैक्सिला से लेके तुम्हारा लोअर जॉ से लेके तुम्हारा स्कल तक, ये सब का सब एक 10 ऑन 10 कैसे बन जाए। तो देखो यार, इस चीज़ को करना बहुत ही सिंपल है। मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स के अंदर ही ये बता दूंगा, और इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो कि लोग मिसकंसेप्शन में आके करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, देखो, पॉइंट नंबर 1 के शुरू होते मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुम्हारी एज 18 से ज़्यादा हो चुकी है, जैसे कि तुम 18 क्रॉस कर चुके हो, तो मैं ये जो टिप्स बताऊंगा या तो ये तुम पे काम ही नहीं करेगी, और अगर काम करेगी तो काफ़ी स्लो रिजल्ट देगी। अब ऐसा क्यों प्लेटिनम भाई? तो तुम्हें समझना होगा कि हमारा ये जो स्कल है ये कोई एक बोन से नहीं बना है, इसमें काफ़ी सारी अलग अलग बोन्स और जॉइंट का काम है जिनके बीच में गैप रहता है। ये जो स्कल है, अगर मुझे इमेज मिली तो मैं स्क्रीन पे प्लेस कर दूंगा, ये काफ़ी सारी बोन्स से मिलके बना होता है। अब क्या रहता है, इन बोन्स के बीच में गैप होता है। अगर तुम चाहो बहुत अर्ली एजेस में हो तो तुम्हारी बॉडी ग्रो करती है, जिसकी वजह से तुम ये जो गैप्स है इनको मैलेबल तरीके से आड़ा टेढ़ा कर सकते हो। मैलेबल तरीका, इन शॉर्ट अगर आसान शब्दों में बताऊं तो ग्रोइंग एज में ये जो तुम्हारा मुंह होता है ये कच्चे मिट्टी के घड़े की तरह होता है, जिसको जिस तरफ को डायरेक्शन दोगे ये उस तरफ को ग्रो करना शुरू कर जाएगा। तो देखो यार, मैं तुम्हारा दिल तो नहीं तोड़ना चाहूंगा, पर अगर तुम अर्ली टीन एजेस में हो तो तुम बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो पे हो, और अगर तुम थोड़ा लेट टीन एज में हो तो तुम इस वीडियो को देखो और ये चीजें फिर भी अप्लाई करो, क्योंकि रिजल्ट तो रिजल्ट्स होते हैं यार। क्या मतलब, अगर लेट मिलेंगे, थोड़ा सा भी अगर फेस इंप्रूव हो रहा है तो कौन नहीं करना चाहेगा। और ये कुछ ऐसी टिप्स नहीं है जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये कोई भी इंस्टेंटली अप्लाई कर सकता है अपने जिंदगी में। और मैं जो लास्ट टिप देने वाला हूँ ये हर बंदा जो 18 की एज क्रॉस भी कर चुका है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो देखो, पहले पॉइंट में आता है म्यूविंग। तुमने काफी सारे लोगों ने ये शब्द पहले सुन रखा होगा और काफी सारे लोग इससे वाकिफ भी होंगे। हाँ प्लेटिनम भाई, हमने इस बारे में सुन रखा है। म्यूविंग कुछ नहीं है, तुम अपनी जीभ लो, इसको अपने मुंह के टॉप पे टच करो जो एक पैलेट होता है, और पूरी जीभ लगा लो। इसके बाद तुम्हारे मुंह में जितना भी सलाइवा है, जितना भी, उसको सारे को अंदर निगलना शुरू कर दो। और तुम्हारी जीभ जब तुम नोटिस करोगे वो एकदम ऊपर, एकदम पैलेट तुम्हारे मुंह की छत के साथ चिपक जाएगी। छत नहीं, पैलेट कहते हैं उसे, उसके साथ चिपक जाएगी। जब ऐसा होगा तो तुम्हें इसी पोजीशन को होल्ड करके रखना है। अब तुम बोलोगे प्लेटिनम भाई कब तक? सालों तक। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, सालों तक। म्यूविंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमने आज करी और कल तुम एकदम हाई क्लास 10 ऑन 10 मॉडल बन जाओगे। म्यूविंग एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। अब देखो यार, तुम्हें समझना होगा, यहाँ जो चीज तुम कर रहे हो वो है फेस की शेप चेंज करना, अपने जेनेटिक्स का ब्लूप्रिंट सरपास करना, जो कि हम इस चैनल में करते आ रहे हैं। तो इसके लिए यार टाइम तो लगेगा। देखो, कोई शॉर्टकट नहीं है इस पूरे मेथड में। अगर तुम
कोई शॉर्टकट चाहते हो तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरीज ही होती हैं। और अगर तुम सर्जरीज की जगह इस चीज को नेचुरली करना चाहते हो तो म्यूविंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अब ये म्यूविंग अच्छे से करते कैसे हैं? देखो इंटरनेट पे तुम्हें हजारों गाइड्स मिल जाएंगी, पर अगर तुम्हें भी एक स्पेसिफिक गाइड मेरे थ्रू चाहिए तो तुम कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं तुम्हें पर्सनली आके एक 10 on 10 गाइड देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब सुनो, इस म्यूविंग में अगले स्टेप्स क्या है। म्यूविंग तुम कब कर सकते हो? म्यूविंग तुम पूरा दिन कर सकते हो। लिटरली जब भी तुम्हें चुप रहना है तो तुम म्यूविंग कर सकते हो। तुम स्कूल में फ्री टाइम में हो वहां म्यूविंग करो, तुम बस से आ रहे हो जा रहे हो वहां म्यूविंग करो। सोते टाइम अगर तुमने इस आर्ट को मास्टर कर लिया कि सोते टाइम म्यूविंग कैसे करते हैं, तो यार सोचो 8 घंटे तक स्ट्रेट म्यूविंग, तुम्हारा फेस इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा कि लोग भी बोलेंगे यार तू ऐसा क्या खा रहा है, ऐसा क्या कर रहा है जो तेरे फेस में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो आई होप सो तुम म्यूविंग की वैल्यू समझ गए होंगे। म्यूविंग एक लॉन्ग टर्म चीज है, पर यार मेरा बिलीव करो ये 10 on 10 चीज है। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। अब देखो ये जो तुम्हारा अपर फेस है, चीक बोन्स, ये जो है ये डेवलप होना काफी ज्यादा जरूरी होता है ताकि तुम्हारे मुंह को एक फॉरवर्ड ग्रोन लुक मिले। ये देख रहे हो यहाँ से ये जो कर्व आ रहा है ये चीक बोन की वजह से। मेरा कर्व इतना भी बढ़िया नहीं है मुझे पता है, बट ये देखो स्टिल तुम देख पा रहे हो कि इस चीज से कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो तुम्हें समझना होगा कि चीक बोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फेशियल हार्मनी। अब ये फेशियल हार्मनी क्या होती है ये तो मेरे हिसाब से तुम सबको पता ही होगा, पर नहीं पता है तो इस पे भी कभी सेपरेट वीडियो बना ही दूंगा। तो अब सुनो, तुम्हें अपनी चीक बोन्स को है जो अगर आगे डेवलप करना है तो एक तो मैंने म्यूविंग बता दी, और इसके क्या तरीके हो सकते हैं। और देखो यार ये काफी हद तक जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, पर म्यूविंग ही एक ऐसा लौता रास्ता है जो अभी तक मुझे पता है। और मुझे लगता है मेरे हिसाब से म्यूविंग के सिवा भी अगर कोई रास्ता होगा तो वो इतना आसान रास्ता नहीं होगा, पर म्यूविंग इज वन ऑफ द बेस्ट चीज जो कि तुम कर सकते हो। अगली जो तुम चीज कर सकते हो वो है डाइट। अच्छा खाओ अच्छा पियो, उससे तुम्हारा जो बोन है वो ज्यादा जल्दी ग्रो होंगी, और अगर ज्यादा तेजी से ग्रो होंगी तो तुम्हें ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारा लोअर जॉ, इस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अब सुनो, लोअर जो है ये भी जेनेटिकल ही चीज है, ठीक है, पूरा फेस जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, पर इसको तुम म्यूविंग करके तो ठीक कर ही सकते हो। अगली जो चीज है वो है इस जॉ में ये ऐसी कट सा लाना। ये तुम कैसे कर सकते हो? देखो यहां अगर तुम नोटिस करो तो एक मसल होता है जॉ में जिसको कहते हैं मैसेटर मसल। देखो तुम इसको मूव करता देख रहे हो, ये सबके पास होता है, हम खाना भी इसी की वजह से खा पाते हैं। तो अब तुम बोलोगे प्लेटिनम भाई तो इसका क्या? इस मसल को तुम ग्रो करना शुरू कर दो। हाँ, इससे बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट आता है। अगर तुम किसी के फेस को सामने देखो, तुम अपने मुंह को जाके शीशे में देखो, अगर वो ऐसे सर्कल राउंड जैसा लग रहा है एकदम अंडे की तरह, तो तुम समझ जाओ तुम्हारा जो मैसेटर मसल है वो काफी ज्यादा वीक है। मैसेटर मसल एज जो अपना फेस है उसको एक एंगुलर और शार्प लुक देने के काम आता है। तो इसको ग्रो कैसे किया जाए? बहुत सिंपल है, तुम्हें हार्ड फूड च्यू करना है। अगर तो तुम एक नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये जो तुम्हारा फेस है ये पहले से ही काफी ज्यादा एजी एंगुलर होगा। पर चलो मान लेते हैं कि तुम नॉनवेज कंज्यूम नहीं करते, और अगर करते भी हो तो भी किसी रीजन की वजह से ये मसल वीक रह चुका है। और तुम वेजिटेरियन हो तो वैसे ही तो इंडियन वेजिटेरियंस कच्ची सब्जियां नहीं खाते यार, कम ऑन। तुम में से लास्ट टाइम किसी ने कच्ची सब्जी कब खाई थी? मैक्सिमम मोस्ट ऑफ यू ने पका हुआ खाना खाते हो जो कि बहुत ज्यादा ही पका दिया होता है। तुम में से ऐसा कोई है जो हाफ बॉइल्ड सब्जियां या फिर रोटी खाता है? कोई नहीं खाता। बोलते सब है कि हाफ बॉइल्ड खाना चाहिए, इतना ज्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए, इतना ज्यादा तेल नहीं डालना चाहिए, पर सब डालते हैं यार, किसी को फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से ये जो मैसेटर मसल हैं ये वीक रह जाते हैं। इसके लिए मैं वेजिटेरियंस को सजेस्ट करूंगा गाजर खाओ, मूली खाओ, ऐसे हार्ड फूड च्यू करो, नट्स खाओ, बादाम खाओ, ऐसी चीजें खाओ जो कि हार्ड हो। और अब इसके सेकंड फेज पे आते हैं, क्योंकि ये काम हर कोई कर सकता है, चाहे उसकी एज आगे भी निकल गई है 18 से। मैसेटर मसल सब ग्रो कर सकते हैं, मसल सबके ग्रो होते हैं। इनफैक्ट जिनकी एज ज्यादा है उनमें तो ये ज्यादा बेटर काम करता है। तो तुम्हें दुकान में जाना है, चप्पलें फंसानी है, 1 रुपए लेना है और दुकान पे जाके एक सेंटर फ्रेश लेनी है। हाँ, एक सेंटर फ्रेश। अब उस सेंटर फ्रेश को तुम पूरा दिन च्यू करो। हाँ, बस चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो। देखो मैं तुम्हें सेंटर फ्रेश यूज करने में भी कुछ प्रो टिप्स दे देता हूँ। प्रो टिप ये है कि तुम्हें एक सेंटर फ्रेश नहीं चबानी है। देखो अगर तुम कर सको, वैसे 1 रुपए की आती है मेरे हिसाब से सब कर पाएंगे, तुम्हें एक बार में कम से कम 3 या फिर 4 सेंटर फ्रेश चबानी है। अब मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे एक बार में 3 या 4 सेंटर फ्रेश, तो हाँ यार, अगर तुम सिर्फ एक सेंटर फ्रेश खाओगे
तो उससे तुम्हारी जॉ पे इतना ज़्यादा फोर्स नहीं डेवलप होगी। उसकी जगह तुम अगर 3 से 4, अगर तुम, और मैं तो कहता हूँ 2-3 भी काफ़ी है, अगर इतनी सेंटर फ्रेश यूज़ करोगे तो तुम्हारा ये जो जॉ है इस पे ज़्यादा फोर्स पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम्हारे ये जो मैसेटर मसल है ये जल्दी ग्रो होंगे। अगर तुम इसे रोज करोगे तो तुम्हें भयंकर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब एक जो दूसरी दिक्कत आती है ज़्यादा सेंटर फ्रेश खाने से, कि इनमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, प्लेटिनम भाई। अब ये शुगर है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, कुछ लोग ये हार्ड मैक्सिंग में यूज़ करते हैं। मैं तो तुम्हारे ऊपर है तुम्हें ये करना है कि नहीं। तुमने वो चिंगम च्यू करी, उसे यूज़ कर लिया, उसका सारा शुगर चले गया, इसके बाद तुम उसे फ्रिज में रख सकते हो ताकि तुम उसी सेंटर फ्रेश को दोबारा च्यू कर सको। देखो, अब अगर किसी को हाइजीनिक दिक्कत है तो इट्स हिज प्रॉब्लम। देखो, जो करना चाहता है वही करे, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा। अगर तुम्हें करना है करो, अगर तुम्हें घिनौना लग रहा है तो मत करो भाई। रोज जाओ, नहीं 3-4 रुपए खर्च करो अगले दिन, इतना ज़्यादा भी नहीं होता। और जैसे ही तुम उस सेंटर फ्रेश को च्यू करो, जाते ही पानी से कुरला कर लो और वो पानी फेंक दो, या फिर एक हल्का सा ब्रश फेर लो, ठीक है? क्योंकि शुगर तो भाई बहुत ज़्यादा गंदा है, इतना ज़्यादा शुगर, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर रहता है। तो मैं कहूँगा कि रेगुलर बेसिस पे तो यार तुम्हारे दांत में कीड़ा लग जाएगा, तो तुम इस चीज़ को फॉलो करो। आई होप सो तुम मेरा ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट कोई पॉइंट नहीं है, वो मिस्टेक है जो मैं बता रहा हूँ, जो तुमने नहीं करनी है। देखो, इस लुक्स मैक्सिंग की जर्नी में कुछ लोग इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि वो अपने मुंह को ही पीटने लग जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बोन स्मैशिंग की। अगर तुम में से कोई इतना पागल हो चुका है लुक्स के पीछे कि वो लिटरली मुंह पे एक हथौड़ा मारना, या फिर कोई नीचे से पत्थर उठा के, मेरे पास है नहीं कोई, ऐसे पत्थर उठा के अपने मुंह पे ऐसे पत्थर मारने लग गया, तो स्टॉप करो भाई। ये फायदा नहीं देगा। ये फायदा देगा, ठीक है, पर ये इतना फायदा नहीं देगा जितना तुम अपने आप को रिस्क में डाल रहे हो। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, इसके फायदे से ज्यादा रिस्क है। ये सच बात है कि अगर तुम्हारी हड्डी में क्रैक पड़ती है तो जब वो क्रैक हटता है तो वो और ज़्यादा रीगेन हो जाती है, वो हड्डी और ज़्यादा वेल डेवलप बन जाती है। पर मैं तब भी तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि ये मत करो, क्योंकि जब तुम अपने फेस को बार बार स्मैश करोगे, सीधा इम्पैक्ट तुम्हारे दिमाग में पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे स्कल की वॉल्स के साथ बार बार टकराएगा, और इसकी वजह से तुम्हें ब्रेन में काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती है। हो सकता है तुम्हें ब्रेन हैमरेज हो जाए, हो सकता है तुम्हारे ब्रेन में जख्म पड़ जाए और क्लॉटिंग हो जाए, और भी बहुत कुछ। तो देखो, मैं ये बहुत सीरियस टॉपिक है, मैं तुम्हें बोन स्मैशिंग कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। ये हार्ड मैक्सिंग में काफ़ी सारे लोग तुम्हें करते हुए मिल जाएंगे, पर बिलीव मी, बोन स्मैशिंग इज नॉट वर्थ इट। प्लीज़ इसे बंद करो। तो चलो अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट होने वाला है डाइट। हाँ, डाइट। डाइट हर चीज में होती है, ठीक है? डाइट इस वीडियो में भी होगी। तुम्हें अपनी बोन्स के लिए कैल्शियम खाना है। देखो, कैल्शियम हड्डियां स्ट्रॉन्ग करती हैं, ठीक है? अगली जो चीज और मेन है वो तुम सबने गेस कर लिया, अगली चीज है प्रोटीन। हर चीज में लगता है, देखो प्रोटीन हर चीज में लगता है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रोटीन इज प्रोटीन, ये हर जगह लगेगा, इस वीडियो में भी लग रहा है, ठीक है? खाना ही पड़ेगा। अब कहाँ से अरेंज कर रहे हो उसके लिए मैंने कोई स्पेसिफिक वीडियो तो नहीं बनाई है, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम डेयरी कंज्यूम कर सकते हो, नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज कंज्यूम करो। अंडे, अंडों का नाम मैं हर वीडियो में इसलिए लेता हूँ क्योंकि कुछ काफी सारे ऐसे वेजिटेरियन होते हैं जो अंडे भी कंज्यूम करते हैं। अंडे और मिल्क भगवान के दिए हुए गिफ्ट है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इसे कंज्यूम करो। ये दोनों सुपर फूड हैं। अगर तुम सिर्फ वेजिटेरियन हो तो मिल्क दबा के कंज्यूम करो, और अगर तुम एगिटेरियन हो, जो वेजिटेरियन और एग्स दोनों खाते हैं, वेज और एग्स, तो तुम इन दोनों को ही दबा के कंज्यूम करो। और बात रही नॉन वेजिटेरियंस की, तुम सब कुछ खाओ, नॉन वेज में सब में प्रोटीन होता है। और जाने से पहले मैं तुम्हें एक लास्ट टिप दे देता हूँ। देखो, अपनी आदतें सुधार लो। अगर तुम बेड पे अपना मुंह नीचे तकिए पे ऐसे लगा के सोते हो, लोग ऐसे सोते हैं सीधा, अगर तुम ऐसे मुंह रख के सोते हो तो भाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तुम अपने फेस को बिगाड़ लोगे, तुम अपना नाक थोड़ा सा टेढ़ा कर लोगे। मैंने भी ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा किया था, ठीक है? मेरे घर वालों ने मेरे को बोला, यार तू ऐसे क्यों सोता है? और एक टाइम के बाद मैंने रियलाइज किया, हाँ यार, मैं ऐसे क्यों सोता हूँ। मैं ऐसे बस मजे के लिए सो जाता था, और कुछ टाइम बाद फिर मैंने सोना बंद कर दिया। पर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने, मेरे पापा ने एक दिन ऐसे नोटिस किया और कहा, यार तेरा नाक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। आई वाज लाइक, व्हाट द हेल, नाक टेढ़ा हो गया मेरा? मैं शीशे के सामने गया एंड गेस व्हाट, नाक टेढ़ा हो गया। हाँ भाई, नाक टेढ़ा हो गया, और ये आज दिन तक टेढ़ा है। ये कभी ठीक नहीं होगा। अब एक चीज है,
जो इसे ठीक कर सकती है वो है सर्जरी। वो अभी तो मैं नहीं कराऊंगा, मतलब अभी तो मैं कर ही नहीं सकता, है ना। तुम अगर थोड़ा सा नोटिस करो तो ये इस साइड को है थोड़ा, ये इतना ज्यादा भी नहीं है कि ये नोटिस हो जाए, पर ये थोड़ा सा टेढ़ा तो है। अब मैंने तुम्हें बता दिया, अब ये तुम्हें हमेशा टेढ़ा ही लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही चीजें काम करती है। तो प्लीज हाथ जोड़ के मेरे छोटे भाइयों से रिक्वेस्ट है, अपना मुंह ऐसे नीचे मत सो, ऐसे रख के मत सो, ऐसे रख के मत सो, सीधा ये तकिया लिया, ये पीछे सिर पे लगाया, सीधा ऐसे सोगे, ठीक है। ऐसे सोते हैं। सोने पे एक गाइड बना दूंगा अगर चाहिए तो। आई होप सो तुम मेरे सारे पॉइंट समझ गए होंगे, क्या इस जर्नी में नहीं करना है वो भी समझ गए होंगे। चाहते हो तो अपने दोस्तों को भी ये चीजें बताओ, मेरा चैनल रेकमेंड करो, ताकि तुम सब मिलके आगे जा सको, ताकि तुम सब मिलके ग्रो कर सको। चलो यार, अब मैं चलता हूँ, काफी ज्यादा रात हो चुकी है, तुम्हें दिख ही रहा होगा सूरज भी डूबने वाला है, इससे पहले कि यहाँ कोई मुझे चीता आके पकड़ ले। टू सी यू एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए परसेंट के साथ, तब तक के लिए पीस आउट, बाय।